देखिए, मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा जो सभा की बाज़ाब्तगी में होनी चाहिए। एक्चुअली हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है सभा की। ये सभा 110 साल पुरानी है। इस वक्त हेरिटेज सभा है ये कश्मीरी हिंदू समाज की। इसमें मैं भी प्रेसिडेंट रहा हूँ। जब मेरी एक टर्म ख़त्म हो गई, मैंने खुद ऑफ़र किया कि भाई मैं एक टर्म प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं अब इससे आगे नहीं रहूँगा। कुछ और लोग आए, नए ख्याल आए, नए विचार आए, नई कारकर्दगी आई, नई सोच आ जाए, तो हमें एक ही जगह नहीं टिकना चाहिए। और लोगों को, इतना पढ़ा लिखा समाज है, इतने काबिल लोग हैं समाज में, उनको आगे आना चाहिए और इसको संभालना चाहिए। मैंने एक टर्म के बाद इस प्रेसिडेंटशिप को छोड़ा। अब जो उसके बाद प्रेसिडेंट बने हैं, नॉर्मली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वेंशन है कि 2 टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट रहता है। 2 टर्म्स के बाद लाजमी है कि एक नया आदमी आए और वो कश्मीरी पंडित सभा की प्रेसिडेंटशिप को संभाले। ये 2 टर्म 2018 में ख़त्म होती थी, लेकिन 2018 में एक नाम नहाद जनरल काउंसिल, जिसमें 20-25 लोग मुश्किल से रहे होंगे, उनसे एक रेजोल्यूशन पास किया गया, नहीं जी अब टर्म 5 साल की होगी, जो बिल्कुल बेज़ाब्तिगी है, बिल्कुल वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं। क्योंकि जनरल काउंसिल भी ऐसा रेजोल्यूशन पास कर सकती है अगर वो इलेक्टेड जनरल काउंसिल है। वो इलेक्टेड जनरल काउंसिल नहीं थी। मैं भी जब प्रेसिडेंट रहा, इलेक्टेड जनरल काउंसिल बनाने में कुछ दिक्कतें ज़रूर आती हैं। इस जनरल काउंसिल से डे टू डे वर्क के लिए रेजोल्यूशन पास करते हैं, लेकिन जहाँ फंडामेंटल स्ट्रक्चर की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे अमेंडमेंट की बात आती है, वहाँ ये जनरल काउंसिल का रेजोल्यूशन जो है ये बिल्कुल वैलिड नहीं है। तो आज हम कश्मीरी पंडित कल्चरल जो सिविल सोसाइटी है उसकी ओर से आपके सामने अपनी कम्युनिटी का, अपने समाज का, अपने भविष्य का और अपने वर्तमान को लेकर के कुछ चिंताएं हैं जो आपके सामने और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित सभा जो एक रिप्रेजेंटेटिव सोशल हमारा फेस रही है और 100 साल से ज़्यादा समय से यहाँ रही है और इसका अपना ग्लोरियस पास्ट है। रेवोल्यूशनरी काम इन्होंने किए हैं और उसका डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस एक चलने का है वो सबवर्शन का शिकार हुई है। हमको लगता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस सबवर्ट हुई है कश्मीरी पंडित सभा अम्फला के, और उसको लेकर के हमारा रिजेंटमेंट है पूरी अक्रॉस द कश्मीरी पंडित सोसाइटी। आपने यहाँ देखा होगा हर जगह से है। क्या कहना हमारा कि आप डेमोक्रेटिकली फंक्शन नहीं होने देते हैं और इसको जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है कश्मीरी पंडितों का उसको आपने सबवर्ट किया है। आप इलेक्शन कर रहे हैं, इलीगली कर रहे हैं। आप इवन यहाँ तक कि रिवीजन ऑफ वोटर्स नहीं कर रहे हैं। आपने इसको कन्फाइन करके रखा है 100-150 लोगों तक ही, जबकि इस एंटायर जम्मू प्रांत में चाहे बानिहाल से लेकर के आप पठानकोट, राजौरी, पुंछ से लेकर अखनूर, इस साइड में जहाँ जहाँ कश्मीरी पंडित नेचुरल एंटाइटलमेंट है उसकी मेंबर होना जो नहीं होने दिया जाता है, और इसकी मेंबरशिप को भी स्क्वीज़ किया गया है जैसे, और जो उनको बनाया है। जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मैं लाइफ मेंबर हूँ। जब से मैं लाइफ मेंबर हूँ इसका, मेरी फैमिली से 20 साल से एक भी बार मुझे किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाया जाता है। ऐसे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हमारे कई लोग हैं। तो इसलिए जो सबवर्शन हुआ है कश्मीरी पंडित सभा अम्फला का, उसके खिलाफ सारी कम्युनिटी चाहती है कि फिर से सुचारू ढंग से चल पड़े, ताकि एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो इसका रहा है वो फिर से रेस्टोर हो। उसके लिए अभी जो इलेक्शन प्रोसेस की जाती है वो इलीगल है और कई दिनों से वो मान्य नहीं है, और उसके लिए अपने मिसाल के तौर पे यहाँ किरण वातल जी बैठे हैं, यहाँ प्रोफेसर साहब बैठे हैं, यहाँ इतना इलीट अपनी कम्युनिटी का जो इंटेलेक्चुअल फेस भी है और कॉमन फेस भी है वो यहाँ है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। हमारी पीड़ा है कि इसको अपने ग्लोरी जो प्रेस्टीन
फेस रहा है कश्मीरी पंडित सभा का, वो रेस्टोर हो। उसके लिए तमाम कश्मीरी पंडित एक मत, एक आवाज़, चाहे कितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हों, इसके लिए कंसर्न एक्सप्रेस करती हैं कि इसका रेस्टोर हो वही कैरेक्टर, ताकि जम्मू कश्मीर में एक ऐसी संस्था है जो सोशल, इकोनॉमिक और भी जो हमारी समस्याएं हैं उनको एड्रेस करने वाली कश्मीरी पंडित सभा अम्फला फिर से उस ग्लोरी को प्राप्त करे। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। ओवर टू